हेलो एमर्स, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में आगे की ओर के क्वेश्चंस को देख रहे होंगे। तो इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने होमवर्क दिया था, उसी होमवर्क को हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं सॉल्व करता हूँ इस वाले क्वेश्चन को, जो मेरा टाइप 5 पे बेस्ड है, मतलब रेंज के अकॉर्डिंग हमको चलना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा यही है कि 2 अंडर रूट में साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस 5 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखा गया 4 साइन स्क्वायर वाई लेस देन आर इक्वल टू 1। ठीक है ना। तो हमें कह रहा है कि आपको इस इक्वेशंस के थ्रू मतलब इसको सॉल्व करना है। और ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे साइन एक्स आया हुआ है और यहाँ पे वाई वाला भी आया है, यानी दो अलग अलग एंगल आए हैं। तो हमसे कह रहा है कि कौन सा ऐसा पेयर सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। और यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास 2 मॉड ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू 3 साइन वाई। सेकेंड हमारे पास लिखा गया है 2 साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई। थर्ड हमारे पास लिखा गया है साइन एक्स इज इक्वल टू 2 साइन वाई। और डी वाले पे लिखा गया है साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमको। अब हमारे पास कई सारे तरीके हैं, तो इन तरीकों को हमको समझने से पहले यही समझ लेना, यहीं पे सभी तरीके खत्म हो जाएंगे जब हमको ये पता चलेगा कि ये साइन एक्स है और यहाँ पे क्या है, साइन वाई है। मतलब एक साथ अगर अलग अलग टाइप के रेशियो वाले आ जा रहे हैं, सॉरी अलग अलग एंगल वाले रेशियो लिखे गए हैं। रेशियोज का मतलब साइन कॉस टेन, यानी अगर साइन कभी एक्स के साथ आ रहा है, मतलब ध्यान देना यहाँ पे एंगल एक्स है, जबकि यहाँ पे जब मैं साइन वाई कर रहा हूँ तो एंगल क्या हो गया, चेंज हो गया। तो एक ही क्वेश्चन में अगर दो अलग अलग एंगल नजर आ रहे हैं, तो जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है, तो 100% यहाँ पे क्या लगेगा, रेशियो ही लगेगा। आप देख लो, कोई भी क्वेश्चन देखो, कोई भी टाइप देखो, हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए हर टाइप के, उनमें कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा था, सेम टाइप के एंगल ही आ रहे थे। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के एंगल आए, इसका मतलब हमको रेंज ही यूज करना है। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं हम इसको। तो सॉल्व करना बड़ा इजी है, टफ नहीं है ये क्वेश्चन, बस इंटरेस्टिंग है ये। तो देखिएगा, यहाँ पे मैं देखूँ तो ये पूरा का पूरा लिखा गया है, तो मैं यहाँ से चाहूँ तो 2 से पहले 4 को काट सकता हूँ। क्यों काट सकता हूँ, क्योंकि देखो ये पूरा का पूरा एक यूनिट है और ये मल्टीप्लाई में 1 के साथ है, और ऊपर है ये न्यूमरेटर में है और ये नीचे वाला डिनोमिनेटर में है। तो न्यूमरेटर वाली चीज अगर कोई नजर आ रही है तो डिनोमिनेटर को काट सकती है और न्यूमरेटर को कट कर सकता है, लेकिन मल्टीप्लाई में होना चाहिए। तो पूरा होल ये किस में है, मल्टीप्लाई में था, इसलिए काट दिया। सिंपल है। वो 2 ऐसा नहीं था कि सिंबलाइज कर रहा था कि 2 की करड़ी है, यानी स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो अगर मैं लेके आऊं इसको तो होगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस 5 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 1/2 साइन स्क्वायर वाई लेस देन आर इक्वल टू 1। एक चीज और समझना कि इस चीज को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ये ऐसे ही रहने दो, और मैं इसके नीचे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर वाई 2 साइन स्क्वायर वाई, बिकॉज 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बात वही बनेगी। तो यहाँ पे लेस देन आर इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा अब मैं चाहूं तो इसको उधर भेज सकता हूं, बिकॉज यहाँ पे इक्वल का भी तो साइन लगा है, तो इक्वल का साइन लगा है तो इसको मैं उधर भेज सकता हूं। तो क्या आएगा मेरे पास, अंदर आएगा साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, बार बार लिखने से बढ़िया इसको भी थोड़ा बहुत काम करते रहो। काम में ये भी मैं तुम लोगों को सिखा दूं। चलो इसको उधर भेज दोगे, उसके साथ साथ एक चीज और सीखो कि अगर हमारे पास कोई चीज ए एक्स स्क्वायर लिखी गई है प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखी गई है, और यहाँ पे प्लस यहाँ पे लिखा गया है 2ax, तो 100% यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। या ऐसे लिखी गई है ए एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ये क्या कह रहे हो सर, अगर कभी भी आपको ऐसे कोई चीज नजर आ रही है, तो मतलब ये दोनों भी नजर आ रही है, तो मैंने बोला यहाँ पे 1 होगा। यहाँ पे अगर ये दोनों चीजें नजर आ रही है तो भी मैंने बोला यहाँ पे 1 होगा। और अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब आप तुरंत समझ लेना ax प्लस 1 का होल स्क्वायर, या ऐसे है तो ax माइनस 1 का होल स्क्वायर। मतलब नहीं समझे सर, मतलब कोई चीज यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में है, फिर वही चीज यहाँ पे 2 के मल्टीप्लाइड के फॉर्म में है, तो अगर प्लस में है तो एकदम आपको कंफर्म कर लेना है कि यहाँ पे कुछ यादें करने की जरूरत नहीं है, ये ax प्लस 1 का होल स्क्वायर है। यहाँ पे अगर वही कोई चीज स्क्वायर के मतलब कोई भी क्वांटिटी स्क्वायर के फॉर्म में लिखी गई, फिर वही 2 के मल्टीप्लाई के फॉर्म में दी गई है और माइनस में लिखी गई है, तो यहाँ फिर से समझ लेना कि यहाँ पे 1 ही है, और इसका मतलब ax माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा। इसका मतलब कहना क्या चाहते हो मैं बता रहा हूँ, घबराइएगा मत।
अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे साइन स्क्वायर के फॉर्म में लिखा गया, फिर यही साइन यहाँ पे 2 के मल्टीप्लाइड के फॉर्म में लिखा गया, इसलिए मैंने ऐसा बोला। अच्छा ये बात है। हाँ, तो अगर मैं इसको करना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, ये साइन स्क्वायर एक्स ऐसे रहेगा माइनस 2 साइन एक्स है, बस मुझे यहाँ पे किसी भी तरीके से 1 लेके आ जाना। अगर मैंने 1 ला दिया तो काम बन जाएगा मेरा। तो भाई 5 को ब्रेक कर देता हूँ तो 1 + 4 हो जाएगा, और जो ही एक ऐसी चीज बनी तो इसका मतलब 100% क्या बन गया, ए स्क्वायर। मतलब अभी अगर कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ पे और डिफाइन कर दे रहा हूँ, ये साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू साइन एक्स इंटू 1 कर दूंगा प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे +4 करने में यही आएगा। इज इक्वल टू इधर क्या आ चुका है मेरे पास, 2 साइन स्क्वायर इक्वल टू नहीं है सर, लेस देन आर इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर वाई हो गया। अच्छा अब इसके बाद क्या बन गया, ये तो बन गया मेरा साइन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और +4 ये करनी के अंदर। क्लियर है। इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, ए इक्वल टू कर रहा हूँ लेस देन आर इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर वाई। अब LHS मेरे पास ये है, RHS मेरे पास ये है, मुझे क्या करना है, मुझे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है, वही मेरा सोल्यूशन होगा, गेम खत्म। तो मैं अगर बात करूं कि इस इक्वेशन में यहाँ पे क्या ऐसा रखूं और यहाँ पे क्या रखूं कि मेरा काम बन जाए, सर काम बनाना है, बिल्कुल काम बनाना ही पड़ेगा। चलिए देखिएगा, अगर मैं इधर वैल्यू निकालूं तो मैं इधर मिनिमम से मिनिमम वैल्यू कितनी रख सकता हूं और मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू कितनी रख सकता हूं, ठीक है। चलो तो अगर मैं मिनिमम रखूं तो भैया 1 और 4 का तो कोई मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होगा नहीं, वो ऑलवेज कांस्टेंट है, तो उनकी कोई वैल्यू होने वाली नहीं है। होगी किसकी, साइन एक्स की। अब साइन एक्स की अगर मैं मिनिमम वैल्यू की बात करूं, साइन एक्स की अगर मैं मिनिमम वैल्यू की बात करूं तो मिनिमम कितनी होती है, -1, और साइन एक्स की अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं तो कितनी होती है, +1। ये आप सबको पता है, रेंज आप सबको पता है, यहाँ पे साइन का ही तो रेंज में लूंगा, ठीक। तो अगर मैं मिनिमम वैल्यू इसकी पुट कर रहा हूँ तो ये -1 यहाँ पे पुट कर दूंगा, चलो यहाँ पे देख लो, -1 यहाँ पे हो जाएगा, फिर यहाँ पे -1, मतलब यहाँ पे -1 ब्रैकेट होल स्क्वायर +4 और पूरे के ऊपर करनी, तो -1 क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर +4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर, मतलब फिर से क्या आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा, 4 + 4, और 4 + 4 का मतलब कितना हो गया, √ में 8, और √8 का मतलब 2√2। तो अगर मैं साइन एक्स को मिनिमम रख रहा हूं -1 तो कितना आ रहा है मेरा, 2√2, ठीक है। और मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम इसका स्टार्ट होगा कहां तक जाएगा, यानी 2√2 से ये मैक्सिमम कहां तक जाएगा, तो मैक्सिमम के लिए मुझे 1 पुट करना पड़ेगा, तो 1 पुट करूंगा तो 1 - 1 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे 1 -1 तो होल स्क्वायर +4 करनी में, तो 1 में से 1 गया कैंसिल, 0 का स्क्वायर, दैट मीन्स खत्म कहानी, √ में क्या बचा 4, और 4 का मतलब 2, यही तो आया। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना आ रहा है, 2। तो अगर मैं LHS की बात करूं तो LHS मेरा कहां से कहां तक लाई कर रहा है भैया, 2 से लेके 2√2 तक, यही तो लाई कर रहा है, 2 से लेके 2√2 तक, यस और नो। यानी LHS की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू 2 है और मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि भाई देखो 2 छोटा है ना, 2√2 बड़ा है, भले मैंने मिनिमम डाला तो ज्यादा वैल्यू LHS की तब आएगी जब मैं साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू डालूंगा, और मैक्सिमम वैल्यू साइन एक्स की डालूंगा तो LHS की वैल्यू कम आ रही है, तो वही चीज है, कम वाली 2 है और मैक्सिमम 2√2 है। अच्छा ये तो LHS का देख लिया, अब देखते हैं RHS की वैल्यू। तो RHS आपको पता है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए किया। आपको पता है कि साइन स्क्वायर वाई लिखा गया है, एक बार देख लो वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। साइन स्क्वायर वाई लिखा गया है, तो साइन स्क्वायर वाई का मतलब आपको पता होगा, मैंने जब पढ़ाया था तभी बता दिया था कि साइन स्क्वायर एक्स का रेंज होता है, और वो कहाँ से कहाँ होता है, तो मिनिमम से मिनिमम 0 और मैक्सिमम से मैक्सिमम 1, इतना ही तो होता है। यानी अगर साइन स्क्वायर वाई की बात करोगे तो मिनिमम से मिनिमम 0 होगा और मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 होता है, स्क्वायर के फॉर्म में जब साइन रहता है तब। और कैसे होता है वो आपको पता है। चलो तो अगर मैं इसी चीज को RHS में पुट करूंगा तो RHS है क्या मेरा, RHS है मेरा, यहाँ पे लिख लो, साइन स्क्वायर वाई की मिनिमम वैल्यू 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। तो RHS में यदि मैं पुट करूंगा तो RHS मेरा क्या है, 2 साइन स्क्वायर वाई। अगर मैं साइन स्क्वायर वाई की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूँ, 0, तो 2 × 0 = 0, ठीक। और अगर मैं ये मिनिमम वैल्यू पुट किया, अगर मैं मैक्सिमम पुट करूं तब, तो 2 × साइन स्क्वायर वाई, साइन स्क्वायर वाई की जगह पे क्या डाल दिया, 1, भाई क्या है मेरे पास 2 साइन स्क्वायर वाई, और साइन स्क्वायर वाई = मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 डाल दी, तो 2 × 1 क्या आ गया, 2 आ गया कि नहीं आ गया। तो जो मेरा RHS है वो RHS क्या क्या लाइक कर रहा है, 0 से लेके 2 तक, ये सर नो। यानी
जो RHS है वो 0 से लेकर 2 तक लाई करे, यानी या तो 0 होगा या तो 0 से 2 के बीच में होगा या तो 2 होगा। तो मैक्सिमम ये 2 तक जा सकता है और मिनिमम ये 0 तक जा सकता है और उसके बीच में रहेगा। जबकि अब LHS की मैं बात करूं तो LHS मेरा 2 से लेके 2 कड़ी में 2 तक जाएगा, यानी 2 से स्टार्ट करेगा और 2 कड़ी में 2 तक आएगा। क्या इनमें मतलब 0 से 2 के बीच में कोई ऐसा हम वैल्यू रखेंगे तो RHS में, तो क्या वो LHS के बराबर हो पाएगा? कोई वैल्यू नहीं है सर, क्योंकि हमारा जो RHS है वो स्टार्ट ही कहाँ से हो रहा है? 2 से हो रहा है। तो अगर देखा जाए ध्यान से, तो अगर ये जो RHS है वो अपना मैक्सिमम वैल्यू डाल दे, RHS अपना मैक्सिमम वैल्यू डाल दे और LHS अपना मिनिमम वैल्यू डाल दे, तो यही एक कंडीशन है जहां पे ये सबमर्ज हो रहे हैं, यानी यहाँ पे मिल रहे हैं, क्योंकि जहां पे खत्म हो रहा है वहीं से ये शुरू हो रहा है। तो ये खत्म, इसका खत्म वाला ले लूं और इसका शुरू वाला ले लूं तो काम बन जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। तो हमको अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है तो एक ही वैल्यू है कि हमको LHS में 2 आ जाए और RHS में भी 2 आ जाए, तो इक्वेशन मेरा क्या हो जाएगा? सेटिस्फाई कर जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। बिल्कुल। तो अब कहानी वहीं पे बनती है कि कब ये करेगा। देखिए इन सब चीज़ों को आप स्वयं नोट करेंगे, ये तो मैं समझाने के लिए लिखा हूँ। तो इसका मतलब मुझे साइन एक्स को क्या लेना पड़ेगा, यानी यहाँ पे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए साइन एक्स को क्या लेना पड़ेगा? साइन एक्स को 0 लेना, सॉरी क्या बोलते हैं, +1 लेना पड़ेगा। साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? +1। उसी तरीके से अगर साइन स्क्वायर वाई की मैं बात करूं तो साइन स्क्वायर वाई को क्या होना पड़ेगा? साइन स्क्वायर वाई को भी क्या होना पड़ेगा? 1 होना पड़ेगा तभी, यानी साइन एक्स को भी 1 होना पड़ेगा और साइन स्क्वायर वाई को भी 1 होना पड़ेगा। तो साइन एक्स 1 होगा तो 1 - 1, कहानी खत्म। आप सब समझ रहे हो। तो साइन एक्स इज इक्वल टू 1 ऐसे ही रहेगा। जब साइन स्क्वायर वाई है तो स्क्वायर हटा दूंगा तो क्या चढ़ेगी? कड़ी, यानी साइन वाई इज इक्वल टू +-1 आ जाएगा। यस और नो? स्क्वायर हटाओगे कड़ी चढ़ेगी, कड़ी में से बाहर आएगा तो +-1 दोनों वैल्यू मिल गई। अब अगर देखा जाए तो साइन वाई के पास 2 वैल्यूज हैं, एक तो +1 वाला है और एक तो -1 वाला है। यस और नो? यानी साइन पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है, दोनों है। अब एक बात बताओ, हमें ये तो आंसर नहीं चाहिए ना, हमको n पाई ± ऐसे करके तो चाहिए नहीं, हमको इनमें चाहिए। तो इनमें कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है बस देखो। तो सबसे पहला हमारे पास लिखा है 2 mod ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू 3 साइन वाई। वो तो नजरों के सामने आंसर है, बट मैं जानबूझ के थोड़ा सा समझा रहा हूँ। देखो 2 साइन एक्स मेरा कितना होगा? 1। अब एक बात बताओ, 1 ऑलरेडी प्लस में, तो मॉड लगाने की जरूरत है? साइन मेरा तो ऑलरेडी प्लस में है ना, तो पॉजिटिव है तो उसमें मॉड लगाने की कोई जरूरत नहीं है। दैट मीन्स कहानी ही खत्म हो गई यहाँ से कि ये वाला होगा ही नहीं। मॉड लगा होता तब ना कि जब मेरे पास प्लस माइनस दोनों होते, तो यहाँ पे मॉड लगा है, गलत है। क्या यहाँ पे मॉड की जरूरत है? मतलब ये वाला पहला गलत हो गया। दूसरा वाला देख लेता हूँ मैं। दूसरा वाला है 2 साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई। 2 ऐसे रहेगा, साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 1। साइन वाई की वैल्यू क्या है? तो ये है +-1, ठीक है ना। तो ये 2 × 1 मतलब 2 होगा, इधर क्या होगा? +1 होगा, या 2 इज इक्वल टू -1। क्या ये बराबर हो रहे हैं? क्या ये बराबर हो रहे हैं? कहीं भी नहीं हो रहे हैं। तो यानी ये गलत लिखा गया है, ये कभी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो साइन एक्स इज इक्वल टू 2 साइन वाई, इसका मतलब क्या है? थर्ड वाला है साइन एक्स, साइन एक्स की वैल्यू 1 हो गई और 2 × +1 लेता हूं तो 2 × 1, तो 1 इज इक्वल टू 2 होगा क्या? कभी कभी भी नहीं होगा, यानी ये भी गलत है। चौथे पे आ जाओ। चौथा है मेरे पास साइन एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन वाई, मॉड ऑफ साइन वाई। अब मैं अगर देखूं तो साइन एक्स का मतलब क्या है? साइन एक्स का मतलब 1 है और साइन वाई का मतलब क्या है? तो सर मॉड में रख रहे हो तो 1 ही होगा। ठीक है, अब 1 का मतलब या तो प्लस दोगे तो भी आएगा 1, माइनस दोगे तो भी क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे साइन एक्स एक्चुअल में क्या है? मॉड ऑफ साइन वाई के बराबर है, क्योंकि साइन वाई के पास दोनों वैल्यू है, प्लस भी है और माइनस भी है। तो जब यहाँ पे प्लस डालोगे तो भी प्लस देगा, माइनस डालोगे तो भी माइनस देगा, तो ऑलवेज ये क्या रहेगा? बराबर होगा कि नहीं होगा? लेकिन चौथा वाला ही क्या होगा? मेरा आंसर होगा। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे रेंज के थ्रू हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग इसी पे बेस्ड करते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन जो है वो ये है कि क्वेश्चन यहाँ पे कि साइन एक्स -2 साइन 2x -3 साइन 3x साइन 3x। एक बार मैं क्वेश्चन को देखूंगा, बिकॉज एक बार भी मिस्टेक हो जाएगी तो फिर समस्या आ जाएगी। यहाँ पे प्लस है, कह रहा है इस पूरे क्वेश्चन के पास हैज लिखा है 1 सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। ऐसे 4 ऑप्शन आपको बना के दिए हैं कि क्या इसके कितने सॉल्यूशन होंगे नहीं होंगे, यही पूछ रहा है आपसे। मतलब 1 सॉल्यूशन है,
दो सोल्यूशन, एक सोल्यूशन है, दो सोल्यूशन है, एक भी सोल्यूशन नहीं है, कई सारे सोल्यूशन है, ठीक है ना, 4 ऑप्शन है। तो पहले का मैं ऑप्शन डाल दे रहा हूँ कि एक सोल्यूशन है, दूसरे का ऑप्शन 2, तीसरे का ऑप्शन बहुत सारे मैनी, और चौथे का ऑप्शन नो सोल्यूशन, ठीक है। तो नो वाला 4 ऑप्शन मैंने लिख दिए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने ऑप्शन ऑलरेडी लिखे हुए थे, ठीक है। चलिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, तो हमारे पास डायरेक्ट वाला तरीका तो है नहीं। आप लोगों ने इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x इज इक्वल टू हमको लाना था 3, हमने मान लिया था ये भी 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए, तो आराम से मेरा काम बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते आप, यहाँ पे प्रेडिक्टेबल नहीं है भाई। आप प्रेडिक्ट करने जाओगे तो बहुत कहानियाँ बनेंगी, ठीक है ना। तो मैं इस क्वेश्चन पे कोई विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, बस मैं क्वेश्चन को करना चाहूँगा, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे अनुमान लगाया, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सिंपल इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हो, तो त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन की सबसे खूबसूरती ये होती है कि इसमें आपको कुछ ना कुछ तो दिया होगा कि आप चल सकते हो आगे। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देखने के बाद आपको कुछ नहीं आ रहा कि अब इसका करने जैसा क्या है। यहाँ पे बहुत कुछ करने जैसा है, जो करने जैसा वही कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे साइन एक्स के साथ हम कुछ नहीं कर सकते फिलहाल में, नहीं करेंगे, लेकिन इनके साथ तो कर सकते हैं बिल्कुल। ये साइन 2x है तो क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, यस और नो, बिल्कुल। माइनस साइन 3x है तो साइन 3x को क्या लिख सकता हूँ, 3 sin x माइनस 4 sin qx लिखूंगा, लेकिन ब्रैकेट लगा के, इज इक्वल टू 3। ये sin x ऐसे ही रहेगा, प्लस ये 2 2 जा 4 sin x इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस ये देखो माइनस से क्या हो जाएगा, 3 sin x हो जाएगा, प्लस 4 sin qx हो जाएगा, इज इक्वल टू 3। क्या मैं sin x को यहाँ से कॉमन कर सकता हूँ, क्योंकि इसके पास देख लो, इसके पास देख लो, इसके पास, तीनों के पास क्या sin x है, तो sin x बाहर हो गया, अंदर बचेगा 1 प्लस 4 cos x माइनस 3 sin x तो जा चुका है ऑलरेडी, यहाँ पे बचेगा 4 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 3। अब अगर मैं देखूँ तो sin x को यहाँ पे रखने की जरूरत क्या, इधर भेज दो तो क्या आएगा मेरे पास, इधर देखा जाए तो 1, अच्छा देखो ये 1 ये -3, तो डेट मीन्स डायरेक्ट लिख देता हूँ ना, -2 प्लस 4 cos x माइनस का, अब तो कहानी खत्म, प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिखना चाहूँ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, बिल्कुल। क्यों लिख रहा हूँ इसका कारण आप खुद समझ पा रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे कॉस एक्स में है तो इसको भी कॉस स्क्वायर एक्स में चेंज कर देता हूँ, ठीक है ना। तो 3 cosec x, 3 अपॉन cosec x हो जाएगा। अब मैं अगर देखूँ यहाँ पे, तो अगर मैं सॉल्व करूँ इसको तो -2 प्लस 4 cos x ऐसे ही रहेगा, प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा, 4 1 जा 4 माइनस 4 cos स्क्वायर x हो जाएगा, इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे 3 अपॉन साइन एक्स आया, इसको ऊपर जब करूंगा तो 3 cosec x हो जाएगा, कहानी है, ठीक है। अब देखो ये 4 है, ये -2 है, तो दैट मीन्स 2 हो जाएगा, सिंपल है। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 2 और यहाँ पे हो जाएगा 4 cos x, और यहाँ पे क्या होगा, -4 cos स्क्वायर x हो गया, ठीक तो है सर, इसमें क्या सोचने जैसा, इज इक्वल टू 3 cosec x, ठीक। अब आगे देखोगे तो अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो माइनस कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। तो माइनस कॉमन लेने से क्या बेनिफिट होगा अभी समझ में आ जाएगा तुमको, या माइनस कॉमन लेने से बढ़िया है कि इसको ही हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 को हम लोग लिखना चाहे तो 3 - 1 लिख सकते हैं, समझ आ रहा हूँ अभी क्यों कर रहा हूँ मैं 3 - 1। अच्छा तुम खुद देखो ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, इसका कारण है भी जस्ट मैंने समझाया कि अगर कोई चीज a स्क्वायर x स्क्वायर के फॉर्म में दी गई हो और वही चीज 2 के मल्टीप्लाइड के फॉर्म में दी गई हो, तो 100% हमको एक चाहिए, बस एक मिल जाए हमारा काम बन जाएगा। जैसे यहाँ पे देखोगे तो 4 cos स्क्वायर एक्स है, इसका मतलब 2 cos x का स्क्वायर है यहाँ पे, और इसी 2 cos x से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो यहाँ पे नजर आ रहा है 4 cos x, हाँ या ना। तो काम तो यही किया गया ना, बिल्कुल। 3 - 1 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, प्लस 4 cos x माइनस 4 cos स्क्वायर x हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 cosec x। अब देखो यहाँ से माइनस कॉमन ले सकता हूँ मैं, माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, क्योंकि भाई 1 तो हमको प्लस में चाहिए, ये भी प्लस में चाहिए तभी तो बनेगा, इसलिए माइनस कॉमन ले लिया तो 1 प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा 4 cos x। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस नहीं प्लस हो जाएगा 4 cos स्क्वायर x। सही तरीके से इसको लिख दूँ, 3 cosec x ऐसे ही रहने देता हूँ मैं, इसको ऐसे ही रख देता हूँ, 3 माइनस 4 cos स्क्वायर x है, तो 4 cos स्क्वायर x को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 cos x का होल स्क्वायर, यहाँ पे
माइनस 2 इंटू 2 कॉस एक्स, जस्ट समझाया था, इंटू 1 कर दो और यहाँ पे प्लस 1 का स्क्वायर बन गया। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इधर क्या है 3 कॉसेक एक्स, यहाँ पे 3 माइनस ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे देखोगे तो ये बन गया मेरा 2 कॉस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया। यानी ये चीजें बन गई, या ब्रैकेट इसको हटा दो, सिंपल ये बन गया 3 माइनस कॉस एक्स माइनस 2 कॉस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इधर क्या बचा है 3 कॉसेक एक्स बचा है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, दैट मीन्स यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूं इसको, तो मेरे पास LHS में ये आया, RHS में ये आया। अब वही चीज है कि देखो इक्वेशन सेटिस्फाई कब होगा, सिंपल काम यही करना है, इक्वेशन सेटिस्फाई करना है हमको। तो 3 माइनस 2 कॉस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 कॉसेक एक्स। ठीक है, चलो इक्वेशन में जो जो आए हैं क्वांटिटीज उनकी हमको रेंज फाइंड आउट करनी है, रेंज को फाइंड आउट करते हैं। ओके, एक सेकेंड रुकेंगे, चलिए देखिएगा। तो 3 माइनस 2 कॉस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 कॉसेक एक्स। तो हमको क्या चाहिए, कॉस एक्स को लेना है। कॉस एक्स की मिनिमम वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है भैया, मिनिमम जा सकता है -1 और मैक्सिमम जा सकता है +1, यही तो होगा मिनिमम एंड मैक्सिमम। अच्छा, उसके बाद फिर देखोगे यहाँ पे कॉसेक एक्स अभी छोड़ दो, पहले इसको पुट करते हैं। कॉस एक्स की अगर हम लोग क्या डालेंगे, यहाँ से अगर हम लोग -1 पुट कर रहे हैं तो -1 क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 3 माइनस, ध्यान से देखेंगे हम लोग, 3 माइनस 2 1 जा 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 3 माइनस 3 मतलब ये 2 माइनस 1 मतलब -3 का होल स्क्वायर, और 3 माइनस -3 का स्क्वायर मतलब 9, 9 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा -6। मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दो, मैक्सिमम मतलब 1 पुट कर दो, तो 1 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 1 जा 2 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 माइनस 1 का मतलब 1 हो गया, और 1 का स्क्वायर मतलब 1, यानी क्या कितना आ गया 2। तो ये कितना जा रहा है, ये 2 जा रहा है, ये मेरा मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा मिनिमम वैल्यू। क्लियर है, बिल्कुल। अब इसी तरीके से RHS भी सॉल्व करो, कॉसेक एक्स की मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू डालो। तो कॉसेक एक्स क्या है भाई, साइन ही तो है, दैट मीन्स अगर मैं देखूं यहाँ पे तो मैं अगर देखूं सिंपल, तो 3 है अपॉन साइन एक्स लिख सकता हूं, बिल्कुल 3 साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू डालूं, मिनिमम मतलब -1, तो दैट मीन्स क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा, बिल्कुल -3 आ जाएगा। और अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू डालूं तो 3 अपॉन साइन एक्स मतलब 3/1 हो जाएगा, और 3 ही आएगा। मैक्सिमम वैल्यू 3 आ रहा है, यहाँ पे -3 आ रहा है। यार अप्रोच क्या बन रहा है, अप्रोच ये बन रहा है कि इधर 3 मिल जा रहा है मुझे, इधर 3 मुझे मिल नहीं रहा है, इधर तो कहीं 3 नजर नहीं आ रहा है, -6 आ रहा है और 2 आ रहा है ना। तो अभी क्या करना चाहिए, अभी मुझे करना यही चाहिए कि कॉन्सेप्ट में ये देखना चाहिए कि जब हमारा मिनिमम मैक्सिमम और इधर का मिनिमम मैक्सिमम सबमर्ज नहीं हो रहा है, तो हमें वो वैल्यू पुट करनी चाहिए जो सबमर्ज करवा दे, दैट मीन्स कोई एक फंक्शन पे वैल्यू को पुट करवा पाए, या एक वैल्यू ला पाए, या सिंपल एक फिक्स्ड वैल्यू ला पाए। अगर इधर 3 आ रहा है तो कुछ ऐसा इधर करो ना कि इधर भी 3 आ जाए, हाँ या ना, मतलब इधर 3 नजर आ रहा है ना, इधर देखो +3 या -3 है, तो तुम कुछ भी लेके आओ, +3 या -3 लेके आओ, इधर तो कहीं पे नहीं नजर आ रहा है, तो क्या ऐसा रखा जाए कि ये सबमर्ज हो जाए। या वैसे कॉमन सेंस लगाओगे तो कॉमन सेंस यहाँ पे तुमको ऐसे भी नजर में लानी चाहिए कि ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 2 से -6 तक पुट कर रहा है, मतलब ये देखा जाए अगर, तो यहाँ पे 2 1 जा 2 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 3 - 1 2 आ जा रहा है, और ये कहाँ तक मैक्सिमम -6 तक जा रहा है, और ये 3 से -3 मतलब -3 से 3 के बीच में जा रहा है। तो हमको देखना है कि इसके बीच में जो वैल्यू है उसी को पुट करना है। चलो अभी देखो मैं 3 कैसे बनाता हूँ। यानी कुल मिला के मैंने ये कहा कि जब LHS और RHS की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिल रही है, तो हमें कोई ऐसी वैल्यू लानी चाहिए कि जिससे हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए। जैसे इधर 3 आ रहा है, इधर 3 आएगा, इधर भी 3 आ जाएगा। अगर ध्यान से देखो ये 3 है ना, ये 3 है, तो केवल यही 3 बचता और बाकी सब 0 हो जाता, तो कितना बढ़िया रहता है ना सर। कैसे, तो कैसे चेक कर लेता हूं मैं, देखो तो मैं क्या करूंगा, मुझे चाहिए कि पूरा का पूरा क्या हो जाए 0 हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग ये वाला तरीका अपनाते हैं, स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये माइनस को भेज दो, कहानी खत्म इसकी, बिल्कुल सर, यानी माइनस को इधर भेज दूंगा, कहानी खत्म। तो 2 cos x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्क्वायर हटाऊंगा 0 पे जाएगा, दैट मीन्स 0 तभी भी रहेगा, यानी 2 cos x - 1 इज इक्वल टू 0। 1 को उधर पुट कर दो, 2 cos x इज इक्वल टू 1 एंड cos x इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 1/2। यस और नो, यानी अगर मैंने cos x को यहाँ पे 1/2 पुट कर दिया तो मेरा ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा 0। यही तो मिल रहा है
क्या cos x को यहाँ पे 1/2 पुट करने पे 3 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? सॉरी 0 मैंने बोला, 3 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? क्योंकि ये पूरा का पूरा फंक्शन 0, तो केवल क्या बचेगा 3। और इधर मैं क्या पुट कर दूं? इधर मैं sin x इज इक्वल टू 1 पुट कर दूं, क्योंकि ये 3/sin x ही तो है, और 3/sin x मतलब 3/1 अगर मैं पुट कर दूं तो इधर भी क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो cos x इज इक्वल टू अगर 1/2 पुट कर दूं और इधर sin x इज इक्वल टू 1 पुट कर दूं, मेरा इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा। ऐसा नो? बिल्कुल। sin x इज इक्वल टू 1 पुट कर देता हूं, सोल्यूशन मिल जाएगा। रेहाना बोलो यस सर। क्या इसके अलावा कोई तरीका है मेरे पास? क्या इसके अलावा कोई तरीका है मेरे पास? क्या मैं, ये तो पहला तरीका है कि जिसके थ्रू मुझे क्या मिलने वाला है 3। पर एक सेकंड के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन को अपने डिटरमाइन करना, जो मैंने अभी जस्ट निकाला है। मैंने निकाला था यहाँ पे कि -6,2 -6,2 इधर आ रहा है, और इधर आ रहा है मेरे पास, इधर मेरे पास आ रहा है -3 से +3 तक। एक क्वेश्चन बताओ, इसमें से कौन सा मिल रहा है? ये -6 से 2 तक जा रहा है, यानी मैक्सिमम ये 2 तक जा रहा है। LHS मेरा 2 तक जा सकता है, और जबकि RHS मैक्सिमम ये 3 तक जा सकता है। तो ये जहां पे खत्म हो रहा है उसके आगे से शुरुआत हो रही है, यानी अगर 3 की बात की जाए तो क्या 3 इसके रेंज में आ रहा है? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, बिल्कुल। अच्छा, -3 की बात की जाए तो क्या -3 इसमें आएगा? भाई -3 -6 -5 -4 -3 आएगा कि नहीं आएगा? -3 आएगा, आएगा, -3 बिल्कुल आएगा। तो -3 तो इधर आ रहा है, मतलब इसमें -3 आएगा और इसमें भी -3 आएगा, बट यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू नहीं जो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पुट करेंगे तो -3 हमको देने वाला है। सोच पा रहे हो? तो एक चीज तो वैसे समझ लो कि मेरा +3 तो आने वाले है ही नहीं इसके रेंज में, दोनों के रेंज में ही नहीं है +3, तो मेरा +3 सोल्यूशन हो ही नहीं सकता, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे 1/2 कब आएगा? जब मैं cos की, मतलब यहाँ पे जब x की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू देखना, पहला कॉमन सेंस मैंने वहां से बता दिया कि रेंज के अंदर नहीं है 3, तो इसलिए सोल्यूशन मेरा 3 हो ही नहीं सकता, यानी यहाँ पे सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा। और x की वैल्यू जब मैं यहाँ पे क्या पुट करूंगा, जब मैं यहाँ पे 60 पुट करूंगा तो जाके मेरा क्या मिलने वाला है? 1/2। भाई π/4 पुट करोगे तब मिलेगा cos π/4 इज इक्वल टू 1/2। जबकि जब यहाँ पे x की वैल्यू तुम पुट करोगे 90, तब जाके मुझे मिलेगा 1। अब साइमल्टेनियसली हमको दोनों को अगर एक साथ लेंगे, क्योंकि हम ऐसा तो है नहीं कि LHS को अलग लेके चलेंगे, RHS को एक घंटा बाद लेके चलेंगे, बात तो एक ही, हमको दोनों को सब एक साथ लेके चलना है। और एक साथ लेके चलने का मतलब हमको एक ही बार में x, क्योंकि दोनों का एंगल सेम है, तो x की अगर मैं वैल्यू यहाँ पे 60 पुट करूंगा तो RHS में भी 60 पुट होगा, और अगर मैं RHS में 60 पुट कर दे रहा हूँ दैट मीन्स देयर आर नो चांसेस कि ये बराबर हो पाएंगे। क्या बात समझ पा रहे हैं कि एक ही समय पे एक ही एंगल के दो आंसर नहीं हो सकते। यहाँ पे x 60 रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे x 90 कर रहा है, कह रहा है कि अगर मुझ में तुम 60 डालोगे तो मैं 3 दूंगा, और ये कह रहा है 90 मुझ में पुट करोगे तब मैं 3 दूंगा। तो एक ही समय पे दो एंगल कैसे मैं डाल सकता हूँ? एक ही एंगल ना आएगा कोई, यस और नो? तो इसका अर्थ क्या है कि इन दोनों में कोई मिलाप है ही नहीं, देयर आर नो कोइंसिडेंट, सॉरी नो कोइंसिडेंट कह रहा हूं, मतलब देयर आर कोई नो मैच, सॉरी देयर आर नो मैच बिटवीन द एंगल्स। कोई एंगल के अंदर कोई मैच नहीं है, और अगर एंगल के अंदर मैच नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे मेरा जो मतलब दिया गया ये जो इक्वेशन है, इसके पास कोई सोल्यूशन नहीं है एक्चुअल में, है समझ में? कोई सटीक सोल्यूशन नहीं है। यहाँ से देख सकते हो x 60 पे आएगा 3, और यहाँ पे x 90 पे 3 देने वाला है, तो इसलिए मेरा आंसर ये है नहीं, और मेरे रेंज से बाहर है ये, ठीक है ना? इसका रेंज 3 तक जा रहा है, इसका रेंज 2 ही तक जा रहा है मैक्सिमम, और कोई वैल्यू भी मैच नहीं की है, तो इसका मतलब इनके पास आंसर नहीं है, यानी गिवन इक्वेशन के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। तो आई होप ये बात समझ में आ गया होगा कैसे। और आपको एक बात और नोट कर लेनी चाहिए, रेंज निकालना है। फर्स्ट चीज़ जो मैंने सिखाई अभी, जस्ट सीखने वाली चीज़ है, पहला रेंज से देखो, फर्स्ट रेंज को देखो, LHS और RHS का कंपेयर करो। फर्स्ट कंपेयर द रेंज ऑफ LHS एंड RHS। पहला काम तो यही कर लो, ठीक है? रेंज का मतलब मिनिमम वैल्यू डालो, मैक्सिमम वैल्यू पुट करो, पुट। दूसरा क्या करो कि दूसरा जो हम लोगों ने सीखा कि एट अ टाइम देयर आर नो चांस ऑफ डिफरेंट एंगल, डिफरेंट
डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ऑफ एंगल, ऑफ एन एंगल। एक एंगल की एक ही टाइम पे दो दो वैल्यूज या अलग अलग वैल्यूज नहीं हो सकती, सिंगल वैल्यू होंगी एक ही एंगल की, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे x होता है, यहाँ पे y होता तो मैं मान लेता कि यहाँ पे 60 होगा 90 होगा, सब मर्ज करवा दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है, सिंगल एक ही था, x था, इसलिए ऐसा नहीं होगा। बहुत एक्सप्लेन कर दिया इस क्वेश्चन को, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ये वाले क्वेश्चन रेंज पे क्वेश्चन करने के लिए हम लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, यानी रेंज हम लोग रेंज का क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं, यस और नो, ठीक है। वीडियो चल रहा है बिल्कुल, तो रेंज वाले क्वेश्चन हम लोग आसानी से कर सकते हैं। अब हम लोग टाइप 5 के क्वेश्चन को देख लेते हैं, सॉरी टाइप 4, जहां पे हम लोगों ने बात किया था कि सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन थे शायद, आई होप वही वाले क्वेश्चन पे मैंने दिया था एक आध दो क्वेश्चन, उसको भी देख लेता हूं मैं, क्या दिया था क्वेश्चन जी। तो क्वेश्चन मेरे पास ये था, क्वेश्चन था मेरे पास 4 cot 2 थीटा इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो 4 cot 2 थीटा इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यही क्वेश्चन था बिल्कुल। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, देखेंगे, एक सेकेंड, चलिए ध्यान दीजिए, नहीं निकल रहा है। 4 cot 2 थीटा मतलब सिंपल इसको लिख सकता हूँ, 4 cot 2 थीटा है तो मतलब इसको क्या लिख सकता हूँ, अपॉन में tan 2 थीटा लिख सकता हूँ बिल्कुल, इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखूंगा cot स्क्वायर थीटा, इसको भी 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख दिया बिल्कुल। अच्छा 4 अपॉन tan 2 थीटा, तो tan 2 थीटा की अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा मैं इधर आता हूँ, 4 अपॉन tan 2 थीटा की अगर मैं बात करूँ, अरे बात ही तो कर लूँ, tan 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल, इसी को यहाँ पे पुट कर दो, यानी 4 अपॉन 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बिल्कुल, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखोगे तो ये होगा 1 ऐसे रहेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan पे पावर 4 थीटा अपॉन पूरे के नीचे tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये ऊपर चला जाएगा वैल्यू, यानी क्या हो जाएगा 4 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन पूरे के नीचे 2 tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस tan पावर 4 थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा से एक tan थीटा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, यहाँ पे हो सकता है बिल्कुल। और अगर मैं आगे देखूँ यहाँ पे तो क्या मेरे पास मिलेगा, 2 से ये 2 हो जाएगा, 2 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan पावर 4 थीटा अपॉन पूरे के नीचे tan थीटा हो जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। एक सेकेंड पॉज करेंगे, थोड़ा सा ये रिकॉर्डिंग का थोड़ा दिक्कत है। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो गया, चलो देखो 2 और यहाँ पे क्या क्या हुआ, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है तो इसको ऐसे रहने देंगे, इज इक्वल टू 1 माइनस इस tan पावर 4 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, और पूरे के नीचे tan थीटा, ठीक है। चलो देखो, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये 2 माइनस 1, इसको भी अगर उधर ही बुला लो ना, सबसे अच्छा है, इसको भी इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा मेरा 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा और हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब फिर कहानी ये बनेगी कि आप चाहो तो इसको इससे काट सकते हो, मैंने ये भी सिखाया हुआ है कि आप चाहो तो काट सकते हो, लेकिन मैंने ये भी बताया हुआ है कि अगर आप काट रहे हो तो उसको इक्वल टू 0 ले लो, ठीक है, या उसको इधर बुला के कॉमन ले लो, जैसा तुम्हारा मन, ठीक है। तो मेरे पास अभी फिलहाल में बचेगा 2 tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, आएगा आंसर, वो उसके लिए टेंशन मत लेना। अब मैं यहाँ पे चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, मैं इसको मिटा दूँ, अब मैं इसको इधर बुला लेता हूँ, कहानी खत्म, इज इक्वल टू 0 1 प्लस, या सिंपल लिखो tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 1, दैट इम्प्लाइज, यही आ गया चीज, tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा
प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो मैं ना यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए था, इतना tan आ गया तो मुझे tan स्क्वायर थीटा या tan थीटा को क्या मान लेना चाहिए था, y मान लेना चाहिए, तो आराम से क्वेश्चन हो गया होता, तो कोई दिक्कत नहीं होती। वही सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन, सब्स्टिट्यूशन में आपको क्या करना है कि जब ज़्यादा चीज़ें, अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने का मतलब आप यहाँ से क्या मान सकते हो कि एज्यूम कर लो कि tan थीटा इज इक्वल टू y होगा, यहाँ पे आप एज्यूम कर लो। तो आप मेरी बात मानिएगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं या यहीं पे एज्यूम करिएगा, लेट एज्यूम दैट tan थीटा इज इक्वल टू y, तो आराम से आप करते जाएंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल में देखते हैं हम लोग, तो 1 का स्क्वायर करेंगे मतलब 1 tan स्क्वायर थीटा हो रहा है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो tan स्क्वायर थीटा हो रहा है, मतलब गुणा करके हमको लेके आना है। यही चीज़ कंफ्यूजन में हो जाती है कि गुणा करके tan स्क्वायर थीटा लेके आना है, जोड़ के हमको 2 tan थीटा लेके आना है, ठीक है। तो सिंपल बात है कि गुणा करके हमको tan स्क्वायर थीटा चाहिए, तो ये tan स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा, ये माइनस, मतलब भाई tan थीटा और tan थीटा को जोड़ेंगे यानी tan थीटा का गुणा करेंगे तो ये तो 2 tan थीटा हो जाएगा, और उसी tan थीटा का गुणा tan थीटा के साथ करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉमन सेंस है, वही चीज़ कर रहा हूँ मैं। tan स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये बन गया। अब मेरे पास क्या आ गया, यहाँ से tan थीटा कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस tan थीटा बन गया, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लूँ तो tan थीटा माइनस 1 बन गया। क्या हो गया भाई, अचानक से क्या क्या हो जा रहा है, ये माइनस थीटा, सॉरी यहाँ पे गलत मैंने कॉमन ही लिया है। अगर मैं tan थीटा कॉमन लूँगा तो यहाँ पे एक tan थीटा बचेगा, माइनस 1 बचेगा, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन लूँगा तो tan थीटा माइनस 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। tan थीटा माइनस 1 tan थीटा माइनस 1 बाहर हो गया, tan थीटा माइनस 1 बाहर हो गया, यहाँ भी tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। सिंपल, क्या बन गया, ये बन गया tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं अगर देखूँ इसको तो क्या बना, यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा कड़ी चढ़ जाएगी, यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो यानी 0 पे जाएगा, 0 का मतलब कुछ नहीं है, दैट मीन्स क्या बचा, tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 1 को इधर कर दो, tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 1, ठीक है ना। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1 हो गई, और tan थीटा की वैल्यू का 1 का मतलब क्या है, क्वेश्चन में दिया ही क्या था, हमको रेंज फाइंड आउट करना है, क्या करना है रेंज फाइंड आउट करना है कि क्या करना है, इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, मतलब नज़र ही नहीं आ रहा है मुझे लग रहा है जनरल सोल्यूशन वाली कहानी नज़र आ रही है। तो जनरल सोल्यूशन की अगर कहानी दे रही है तो जनरल सोल्यूशन में अगर देखोगे तो क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा n पाई प्लस पाई बाई 4, सिंपल, नहीं सॉरी, यहाँ पे मैं tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 10 पाई बाई 4 लिख सकता हूँ, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा n पाई प्लस पाई बाई 4, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन गलती से भी आंसर मत करना क्योंकि तुमने उधर कॉमन नहीं लिया, तुमने काटा हुआ है, तो अगर काटे हुए हो तो एक्चुअल में आंसर वहाँ पे है, एक्चुअल का आंसर कहाँ पे है, वहाँ पे है। आपने किसको काटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 को काटा था, tan स्क्वायर थीटा मतलब इधर आ गया तो tan स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, स्क्वायर हटाऊंगा कड़ी चढ़ेगी तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 1 आ गई, यानी ये केवल और केवल एक सिंगल आंसर दे रहा हो। यहाँ पे एक और आंसर और था, तो स्क्वायर करने से एक्स्ट्रा आंसर जनरेट होते हैं जबकि काट देने से आंसर कम हो जाता है, सिंपल बात ये समझ लेना। तो स्क्वायर करोगे तो ज़्यादा आंसर जनरेट हो जाएंगे, और जबकि अगर हम लोग कट कर दे रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं तो आंसर कम हो जाएंगे, यानी आंसर घट जाएंगे, तो एक में ज़्यादा होगा एक में कम, तो दोनों को इसीलिए हम लोग कहते हैं ना कि ध्यानपूर्वक करना चाहिए। अब tan थीटा की वैल्यू अगर एक बार प्लस 1 लोगे तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू प्लस 1 लोगे तो प्लस 1 का मतलब थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा n पाई प्लस पाई बाई 4, ये वही आ गया, ठीक है। लेकिन अगर tan थीटा इज इक्वल टू क्या ले लोगे -1 तो क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई माइनस पाई बाई 4 आ गया। अब इसी को सबमर्ज कर दो, सबमर्ज कर दोगे तो क्या बनेगा, सबमर्ज करोगे तो आंसर ये बन जाएगा, मैं इसको यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ, सबमर्ज करोगे तो क्या बन जाएगा, सबमर्ज करोगे तो बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4, और ये आपका क्या हो गया आंसर। और सेकेंड क्वेश्चन आपको पहले ही हमने करवा दिया था, इसलिए आपका आंसर यहीं पे क्या हो जाता है खत्म। तो आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम लोग टाइप 6, 7 जो भी है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो के अंदर कोई भी मिस्टेक, कोई भी डाउट, कुछ भी नज़र आ रही है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम के चैनल पे आप वहाँ पे ज़रूर अपने कमेंट को, अपनी राय को, अपने आइडियाज़ को, अपने विचारों को प्रस्तुत करें ताकि मैं समझ पाऊँ कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है। डाउट को ज़रूर करें, और अगर वीडियो के अंदर मेरे द्वारा कोई मिस्टेक की गई क्वेश्चन करने में, या कोई कॉन्सेप्ट गलत बता दिया गया हो बाय मिस्टेक,
ऐसा नहीं है कि मैं एकदम 100%, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने गलत बताया, दैट मीन्स कहने का अर्थ है, लेकिन हो जाता है मिस्टेक, फ्लो में कोई मिस्टेक हो जा रही है अगर, तो आप ज़रूर उसको बताएंगे ताकि मैं सुधार कर पाऊँ और आपसे मैं पुनः सीख पाऊँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच है, बस जुड़े रहिए, चलते रहिए।